बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा ऐसे खुश रहें और खैरियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज कहीं बाहर जाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत गर्मी थी और हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे कहीं ऐसे आउटिंग के लिए फ़हाम के साथ। और बस आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग जाएंगे लखनऊ का फेमस मॉल जो है, सबसे बड़ा मॉल, फिनिक्स पलासियो मॉल। तो बस हम वहीं जाने के लिए निकले हैं और फ़हाम जो ज़ाहिर सी बात है बहुत एक्साइटेड हैं, वो कार में बैठने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो काफ़ी सुना है इस मॉल के बारे में, बट कभी इत्तेफाक नहीं हुआ वहाँ पे जाने का। हाँ, मुंबई की फिनिक्स मॉल में कई मरतबा गई हूँ, बट जो यहाँ लखनऊ का मॉल है वहाँ पे मैं आज फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी क्योंकि मौसम अच्छा है तो कहीं खुली जगह जाया जाए, जैसे पार्क है, या लखनऊ के ज़ू के बारे में भी मैंने सुना है, वहाँ भी मैं कभी नहीं गई। बट क्योंकि एक दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी तो महविश ने भी बोला कि भाभी कहीं ऐसी जगह जाएंगे तो बहुत पानी, बहुत कीचड़ मिलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने प्लान किया कि ठीक है चलिए भाई मॉल ही चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये लखनऊ का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। बहुत खूबसूरत बना हुआ है बाहर से, और बस ये मॉल से थोड़ा ही पहले है। तो मौसम को देख के लग रहा है कि बस धूप निकलने वाली है और हम बहुत सही टाइम पे जो है घर से निकल गए थे। और जी बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे फिनिक्स पलासियो मॉल। और ये देखें कितना खूबसूरत है। आई होप मैं जो नाम है वो सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, पलासियो। खैर जो भी है, नाम में क्या रखा है। हम मॉल पहुँच गए हैं और आप देखिए बाहर से बहुत खूबसूरत है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो चलें अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्यारी सी खूबसूरत सी हदीस। ये हदीस है सही मुस्लिम की हदीस, और इसमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान की तिलावत रोज़ करें, कुरान रोज़ पढ़ें उस दिन के लिए जब हम लोगों को दोबारा से उठाया जाएगा, फिर से उठाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से उठाने का मतलब क्या है कि जब हम लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हमें कब्रों में लिटा दिया जाएगा, और फिर जब भी क़यामत का वक्त आएगा हम लोगों को फिर से कब्रों से उठाया जाएगा। तो जो लोग रोज़ कुरान पढ़ते थे, तो जो कुरान है उस वक्त उनका हिमायती बन के सामने आ जाएगा कि इसको बख्श दें, ये मुझे रोज़ पढ़ता था। तो इस तरह से नमाज का भी है, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नमाज जो एक हिमायती बन के उनके पास सामने आ जाएगी कि इसको माफ़ कर दें, ये मुझे रोज़ पढ़ता था या पढ़ती थी। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि कुरान की भले आप 2 लाइनें पढ़ें, दिल से पढ़ें और मीनिंग के साथ पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा जो पारा है वो रोज़ पढ़ रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, बट आप वो है कि नहीं आपको एक से पारा ख़त्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2 लाइन पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, जितना भी आपके पास वक्त हो, बट दिल से पढ़ें और मीनिंग से पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बट कोशिश करें कि आप कुरान रोज़ पढ़ें। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको बहुत बहुत हिदायत दे कुरान पढ़ने की, नमाज़ पढ़ने की, अच्छे नेक अमल करने की, और जो भी हम लोगों में अभी कमियां हैं अल्लाह उसको भी दूर कर दे और अपने और करीब ले आए। आमीन। तो चलें जी, लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। और जो मॉल की खूबसूरती है वो साथ साथ आप इंजॉय कर ही रहे होंगे। अच्छा, मॉल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब आप जो आम बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं और फिर आप मॉल में आके शॉपिंग करें तो बहुत एडवांटेजेस होती हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितनी भी बाहर गर्मी हो, आप फुली एसी में आप जो है
शॉपिंग कर रहे हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो होती है कि रेस्ट रूम जो होते हैं यहाँ पे, जो वॉशरूम्स होते हैं वो बहुत साफ़ होते हैं और आप बस बिल्कुल मतलब आँख बंद करके आप यूज़ कर सकते हैं बेफ़िक्री से। हालांकि मैं अवॉइड करती हूँ पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से यूज़ करें। और जो तीसरी बात है कि साफ़ सफाई, ज़ाहिर सी बात है एकदम चमचमाते हुए होते हैं मॉल्स। तो ये जो आपको आम जो बाज़ार होते हैं वो आपको वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप सड़कों पे धूप में घूम रहे हैं, बस अगर आप शोरूम में अंदर गए वहाँ आपको एसी मिल जाएगा, फिर बाहर आके गर्म ठंडा गर्म हो जाता है। एंड देन फिर साफ़ सफाई तो रोड पे ज़ाहिर सी बात है इंडिया में आपको इतनी नहीं मिलेगी, और वॉशरूम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस ये जो एडवांटेजेस हैं ये मॉल की बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है कि इसलिए बेस्ट पार्ट मुझे मॉल का ही लगता है यहाँ पे आना। बाकी मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे 300 रुपये की कुर्ती अगर अच्छी लग रही है और वो कंफर्टेबल है तो मेरे लिए वो बेस्ट है। कि मैं 4 या 5 हज़ार की कुर्ती ख़रीदूँ और मैं उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं करी तो मेरे लिए वो बेकार है। तो मैं बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं, मुझे बस जो है कि कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। अच्छा, जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा फ़हाम के लिए भी और जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग से ना एक सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ पे ये सब इन्होंने एक थीम थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जो एनिमल्स जो अब एक्सटिंक्ट हो गए ना तो वो उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे। तो यहाँ पे आप मैमथ देख रहे हैं और जो भी अलग उस टाइम के जो भी जानवर रहे होंगे। तो एक जो यहाँ पे मुझे दिखा ये मुझे पोलर बेयर जैसा लगा, बट ये पोलर बेयर नहीं है, ये कुछ अलग ही उस टाइम में जो भी बेयर्स होते होंगे ये वो है। तो ये सब मूव कर रहे थे, बेस्ट पार्ट ये था। और जो छोटे बच्चे उनको लग रहा था कि रियल में हैं, और फ़हाम जो थे मुझे लग रहा था कि वो बहुत डर जाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो डरे नहीं। ये सच अ ब्रेव किड। और वो बस खड़े होकर मुस्कुरा के जो सबको देख रहे थे, बहुत हैरान होकर वो देख रहे थे कि ये सब क्या है। तो अम्मी कह रही थी कि अंदर चलते हैं, फ़हाम को दिखाते हैं, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि बाहर से जो है हर चीज़ दिख रही थी। फ़हाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो रहे थे और बहुत लंबी लाइन थी, वो स्कैन करके कोड जो भी अंदर जाना था। तो मैंने कहा अम्मी इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फ़हाम वैसे ही जो हैं वो बाहर से बहुत खुश हो गए हैं। और बस मैं यही देख रही थी खड़े हुए कि इंसान ने हर चीज़ बना ली है, वो अल्लाह की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट जाहिर सी बात है इतनी हैसियत नहीं इंसान की कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बनाई हुई एक चींटी भी जो है छोटी सी वो इंसान बना दे। तो आप कुछ भी बनाएं, जो जानवर जिस तरह के यहाँ पे एक एग्जांपल है इन्होंने बनाया है, बट दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकते हैं, वो खाना नहीं खा सकते, आप उसको एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते हैं। तो बट वो जिस तरह से आपने उनको प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो जिस तरह से मूव करें बस वो वैसे ही मूव करते रहेंगे, तो बस इंसान इसी में खुश हो जाता है। तो मैं बस ऐसे ही नॉर्मल खड़ी होकर ये चीज़ सोच रही थी। बट ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ थी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और मुझे बहुत यूनिक लगी क्योंकि मैं जो भी मॉल्स वगैरह में गई हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या और कहीं जगह के मॉल्स हों, तो वहाँ मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी, मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था। और हम तो बच्चे हैं, खैर वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो बस शॉपिंग करने से पहले हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो हमने सोचा कि भाई अब टाइम हो रहा है लंच का, तो पहले जो है पेट पूजा कर ली जाए।
और उसके बाद ही शॉपिंग हम करेंगे, क्योंकि ख़ाली पेट भैया मैं शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ। मतलब मुझे पहले फुल जो अपने आप को जो एनर्जी है ना, मुझे वो चाहिए होती है शॉपिंग के लिए। वैसे भी मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ख़ाली पेट तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मैंने कहा महविश पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद ही शॉपिंग हो पाएगी। तो घूम घूम के शॉपिंग करने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगा लूँ। तो मोस्टली जो मेरी शॉपिंग होती है ना वो ऑनलाइन ही होती है, घर बैठे आराम से। तो बस वैसे घूम फिर के करने का भी एक अपना मज़ा होता है, बट मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मतलब मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा। मुझे मैं बहुत जल्दी ना, मुझे बस जो पसंद आ रही है जल्दी जल्दी उठा के मैं ले लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखती हूँ कि ये लूँ उस तरह से। बस फ़ौरन शॉपिंग करो और भैया घर को भागो। तो महविश बस जो है वो लंच ऑर्डर करने गई थी। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हम लोगों को क्या खाना है। बस महविश ऑर्डर करने गई थी और मैं फ़हाम को बस ऐसे ही ना दिखा रही थी कि क्या क्या है, और मैं जस्ट फ़हाम का रिएक्शन देखना चाहती थी कि क्या है। और यहाँ पे हमने सिज़लर ऑर्डर किया। तो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर किया कि पहले खाते खाते डिसाइड करेंगे कि दूसरा फिर क्या ऑर्डर करना है। तो ये सिज़लर जो था भाई बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आ गया बस इसे खा के। फिर सिज़लर के बाद हमने ऑर्डर किए यहाँ पे वेज फ्राइड मोमोज़। तो वैसे वेज मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए, मैं पक्की जो हूँ ना नॉन वेजिटेरियन हूँ, आप समझ लें। तो बस लेकिन बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत उम्दा थे। हमने बहुत चीज़ें खाई। खाने में मैं इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो बस ये जो 2 चीज़ें मैं कर पाई वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर हम खाने के बाद फ़हाम को लेकर आ गए उसी प्ले एरिया में, आप जो भी कह सकते हैं कि गेमिंग ज़ोन था, वट एवर यू कॉल इट। तो बस वहाँ पे हम फ़हाम को लेकर आ गए, और फ़हाम की खुशी बस मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसे कार्स का वैसे ही शौक़ है, बाइक्स का शौक़ है। तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस पे जाके बैठ जाए, वो क्या कर दे। तो ये मोमेंट्स जो थी मेरे लिए बेस्ट थी, और मुझे ये रिकॉर्ड तो करना ही था। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। तो चलिए देखिए फ़हाम का क्या रिएक्शन था। तो जैसे कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़हाम कितने खुश और कितने एक्साइटेड थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने महविश से यही कहा और अम्मी से यही कहा कि बस पैसे वसूल हो गए। अगर फ़हाम यहाँ के इतने खुश हो गए हैं तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बस अम्मी अपने फेवरेट स्टोर आई थी, स्टोर 99, और अम्मी को कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीदना था। तो थोड़ा बहुत अम्मी ने वो ख़रीदा घर के लिए। और मुझे पहले यहाँ पे लगता था जब स्टोर 99 जब खुला था नया नया, तो मुझे लगता था यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आपको 99 की मिलेगी, क्योंकि बाहर लिखा होता है स्टोर 99। तो मुझे बहुत मतलब आई वाज सो अमेज्ड कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अंदर रखी हैं और सब 99 की हैं। तो मैं जब अंदर गई पहली मर्तबा, और फिर जब मैंने वहाँ पे जाके रेट्स देखे तो
249, 349, 999 इस तरह से वहाँ पे रेट्स थे। तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मुझे लगा कि हर चीज़ 99 की है, बट रीज़नेबल होती है, आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं आराम से, और चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होती हैं। तो घर की ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो बस अम्मी ने ली, और यहाँ पे अम्मी को अपने लिए फुटवेयर्स लेने थे, अम्मी को चाहिए थे। तो बस बाटा के शोरूम हम आए और अम्मी ने यहाँ से बस अपने लिए फुटवेयर लिए। तो बाटा का भी अब ये हो गया है कि बाटा में जो पहले क्वालिटी होती थी ना, कि आपकी जो फुटवेयर्स हैं वो बहुत चलते थे, अब मैं जो देख रही हूँ ना बाटा में वो क्वालिटी नहीं है। स्कूल टाइम में जो हमारे स्कूल के शूज़ होते थे वो बाटा के होते थे, वो सालों साल चलते थे, या आपके जो डेली के फुटवेयर्स हैं, डेली वेयर होते थे, तो मतलब वो टूटते ही नहीं थी चप्पल। अब बाटा का ये हाल है कि 6 महीने भी अगर आपकी मैक्स चल जाती है चप्पल तो गनीमत है। तो रेट्स तो जाहिर सी बात है उनके बढ़ रहे हैं, बट क्वालिटी बहुत डाउन कर दी है बाटा ने। अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है इनके स्टाइल्स ना, बाटा के नॉर्मल होते हैं, तो हाँ कंफर्ट के मामले में ये ठीक रहते हैं, बट बाटा के डिज़ाइंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अम्मी जो ये ले रही थी ये मुझे अच्छी लग रही थी, सिंपल सोबर थी और कंफर्टेबल थी, सोल जो था उसका बहुत कंफर्टेबल था, और अम्मी को ऐसी ही चाहिए थी, और अम्मी को डेली वेयर के लिए चाहिए थी, तो बस वही अम्मी ने यहाँ पे ख़रीदी। तो फुटवेयर्स का भी मेरा यही है कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो है ऑनलाइन फुटवेयर्स मंगाने का वो अच्छा ही रहा है। बस मैं रिव्यूज़ देख के ना, कि किसके रिव्यूज़ अच्छे हों, मुझे देखने में कौन सी कंफर्टेबल लग रही है, तो मैं बस वही मंगा लेती हूँ। तो अभी मैंने शोरूम पे जाके काफ़ी अर्सा हो गया मैंने फुटवेयर्स नहीं ख़रीदे हैं। तो बस यहाँ पे अम्मी को एक घर में पहनने के लिए चप्पल चाहिए थी, तो अम्मी ने एक ये ली और एक जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो ली, और बस हमारी शॉपिंग भी डन हो गई थी, और अब टाइम भी हो गया था शाम, तो हम वापस जो है घर की तरफ निकल गए। और देखिए घर वापस जाते जाते ना धूप निकल आई है, तो बहुत अच्छे टाइम पे अब घर से निकले थे, और बहुत जल्दी हम फ्री होके वापस घर भी जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर से यहाँ पर आएंगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।